कभी सोचा है कि रोटी का आटा पकते समय कैसे फूल जाता है? यह एक जादुई प्रक्रिया है जो साधारण आटे को एक नरम और स्वादिष्ट रोटी में बदल देती है। यह प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और हर बार हमें एक नया अनुभव देती है। जब हम आटे को गूंथते हैं तो उसमें एक नई जान डालते हैं। इसका राज है खमीर, चीनी और बाकी चीजों के बीच का रिएक्शन। खमीर एक प्रकार का फंगस है जो आटे में मिलते ही सक्रिय हो जाता है। जब हम आटा, पानी, खमीर और बाकी चीजें मिलाते हैं तो हम यीस्ट नाम के छोटे जीवों के लिए एक घर बनाते हैं। ये छोटे जीव आटे में मौजूद चीनी को खाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ये छोटे शेफ हमारी रोटी को फुलाने में बहुत जरूरी होते हैं। जब यीस्ट गैस छोड़ता है तो आटे में छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं जो आटे को फूलने में मदद करते हैं। ये आटे में मौजूद चीनी खाते हैं और गैस छोड़ते हैं जिससे रोटी फूलती है। इस प्रक्रिया को प्रूफिंग कहते हैं। जब आटा पूरी तरह से फूल जाता है तो उसे बेक किया जाता है और हमें मिलती है एक नरम, स्वादिष्ट रोटी। बेकिंग के दौरान आटे में मौजूद पानी भाप बनकर उड़ जाता है और रोटी का बाहरी हिस्सा सुनहरा और कुरकुरा हो जाता है। अंदर का हिस्सा नरम और हवादार रहता है। जब आप ताजी बेक की हुई रोटी का पहला टुकड़ा काटते हैं तो उसकी खुशबू और स्वाद आपको एक अद्भुत अनुभव देते हैं। ये सब खमीर और आटे के बीच की जादुई प्रक्रिया का नतीजा है। अगली बार जब आप रोटी खाएं तो इस जादुई प्रक्रिया को याद करें और सोचें कि कैसे साधारण आटा एक स्वादिष्ट रोटी में बदल जाता है। ये सचमुच एक अद्भुत विज्ञान है जो हमारे खाने को और भी खास बनाता है। यीस्ट एक छोटा सा फंगस होता है जो रोटी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो एकल कोशिका वाले होते हैं और इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यीस्ट का वैज्ञानिक नाम सैक्रोमाइसीस सर्विसी है और यह बेकिंग के अलावा भी कई अन्य खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाता है। ये छोटे शेफ की तरह होते हैं जो आटे को फर्मेंटेशन नाम की प्रक्रिया से बदल देते हैं। फर्मेंटेशन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट आटे में मौजूद शर्करा को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में बदल देता है। यह प्रक्रिया न केवल रोटी को हल्का और फूला हुआ बनाती है बल्कि इसे एक विशेष स्वाद भी देती है। जब यीस्ट को आटे में डाला जाता है और उसे गर्मी और नमी मिलती है तो यह जाग जाता है और आटे में मौजूद चीनी को खाना शुरू कर देता है। यीस्ट के लिए गर्मी और नमी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों चीजें यीस्ट की सक्रियता को बढ़ाती हैं। जैसे ही यीस्ट सक्रिय होता है यह तेजी से बढ़ने और विभाजित होने लगता है। जैसे ही यीस्ट चीनी खाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में छोटे छोटे बुलबुले बनाती है जिससे आटा फूलता है और हल्का हो जाता है। ये बुलबुले रोटी को उसकी विशेष बनावट और हल्केपन का कारण बनते हैं। अल्कोहल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह रोटी को एक विशेष स्वाद और खुशबू देता है। यही चीजें रोटी को हल्का और स्वादिष्ट बनाती हैं। जब रोटी बेक होती है तो यीस्ट की गतिविधि रुक जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आटे में फंसी रहती है जिससे रोटी का आकार और बनावट स्थिर हो जाती है। ताजे बेक्ड रोटी की खुशबू और स्वाद का आनंद लेना एक अद्वितीय अनुभव होता है। सोचो, यीस्ट छोटे शेफ हैं जो गुब्बारों में हवा भर रहे हैं जिससे आटा फूल रहा है। यह प्रक्रिया न केवल रोटी को हल्का और फूला हुआ बनाती है बल्कि इसे एक विशेष स्वाद और खुशबू भी देती है। यीस्ट की यह अद्भुत क्षमता ही इसे बेकिंग की दुनिया में इतना महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए अगली बार जब आप ताजे बेक्ड रोटी का आनंद लें तो याद रखें कि इसमें यीस्ट का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। यीस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए चीनी की जरूरत होती है जिससे रोटी फूलती है। आटे में थोड़ी चीनी होती है लेकिन थोड़ी और चीनी डालने से फर्मेंटेशन तेज हो जाता है। इसलिए कई रोटी की रेसिपी में थोड़ी चीनी या शहद डाला जाता है। यीस्ट चीनी को फर्मेंटेशन नाम की प्रक्रिया से एनर्जी में बदल देता है। इस दौरान यीस्ट चीनी के अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल छोड़ता है। जब यीस्ट फर्मेंट होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। ये गैस आटे में फंस जाती है और छोटे छोटे हवा के बुलबुले बनाती है। जैसे पानी के गिलास में बुलबुले ऊपर आते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आटे को फुलाते हैं। इसलिए रोटी के आटे को पकाने से पहले गर्म जगह पर रखा जाता है। गर्मी से यीस्ट एक्टिव हो जाता है और गैस बनती है। ग्लूटेन आटे का मजबूत जाल।
कार्बन डाइऑक्साइड रोटी में हवा के बुलबुले बनाता है, लेकिन आटे में मौजूद ग्लूटेन आटे को मजबूती देता है और गैस को बाहर नहीं जाने देता। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो आटे और पानी के मिलने पर एक लचीला जाल बनाता है। सोचो, ग्लूटेन एक जाल है जो यीस्ट से बने कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों को पकड़ लेता है। जैसे जैसे गैस फैलती है, ग्लूटेन का जाल खींचता है और आटा फूलता है। आटे की अहमियत। ग्लूटेन को ताकत देना। आटा रोटी का मुख्य घटक है और यह यीस्ट को फर्मेंट करने और ग्लूटेन को विकसित होने के लिए जरूरी स्टार्च और प्रोटीन प्रदान करता है। आटे में मौजूद स्टार्च यीस्ट के लिए भोजन का काम करता है, जिससे फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, जो आटे को फूलने में मदद करता है। इसके साथ ही आटे में मौजूद प्रोटीन ग्लूटेन के रूप में विकसित होता है, जो रोटी को उसकी संरचना और बनावट प्रदान करता है। आटे का प्रकार रोटी के टेक्सचर और स्वाद को प्रभावित करता है। विभिन्न प्रकार के आटे में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन और स्टार्च होते हैं, जो रोटी की बनावट और स्वाद को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, ओनल पर्पस आटा एक सामान्य आटा है जो विभिन्न प्रकार की रोटियों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि ब्रेड आटा विशेष रूप से ब्रेड बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे ब्रेड वाले आटे में मैदा से ज्यादा प्रोटीन होता है, जिससे ज्यादा ग्लूटेन बनता है और रोटी ज्यादा चबाने वाली बनती है। ब्रेड आटे में लगभग 12 to 14% प्रोटीन होता है, जो ग्लूटेन के विकास को बढ़ावा देता है। यह ग्लूटेन रोटी को उसकी चबाने वाली बनावट और लचीलेपन को प्रदान करता है, जिससे रोटी अधिक स्वादिष्ट और संतोषजनक बनती है। वहीं गेहूं के आटे में चौकर और अंकुर होते हैं, जो पौष्टिक होते हैं लेकिन ग्लूटेन को कम करते हैं, जिससे रोटी सख्त बनती है। गेहूं के आटे में लगभग 11 to 13% प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें चौकर और अंकुर की उपस्थिति के कारण ग्लूटेन का विकास कम होता है। ये रोटी को एक घनी और सख्त बनावट प्रदान करता है, जो कुछ लोगों को पसंद आता है। गेहूं के आटे से बनी रोटी अधिक पौष्टिक होती है, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन और खनिज अधिक होते हैं। आटे के प्रकार और उसकी गुणवत्ता का चयन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रोटी की आवश्यकताओं और पसंद को ध्यान में रखें। सही आटे का चयन आपकी रोटी को एक अद्वितीय स्वाद और बनावट प्रदान कर सकता है, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बेहतर बना सकता है। चाहे आप ब्रेड आटा, ओनल पर्पस आटा या गेहूं का आटा चुनें, हर प्रकार का आटा अपनी विशेषताएं और लाभ प्रदान करता है। इसलिए अपने आटे का चयन सोच समझकर करें और अपनी रोटी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। पानी सबसे जरूरी चीज। पानी यीस्ट को एक्टिवेट करने और आटे को गीला करने के लिए जरूरी है, जिससे ग्लूटेन बनता है। बिना पानी के आटा सूखा होगा और उससे काम करना मुश्किल होगा, जिससे रोटी सख्त बनेगी। बहुत ज्यादा पानी से ग्लूटेन कमजोर हो जाएगा, जिससे आटा चिपचिपा होगा और रोटी पकते समय बैठ जाएगी। सही मात्रा में पानी सही टेक्सचर के लिए जरूरी है। नमक स्वाद बढ़ाने वाला। नमक भले ही छोटी चीज लगे, लेकिन रोटी बनाने में इसका बड़ा रोल है। ये न सिर्फ रोटी का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि यीस्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ग्लूटेन को मजबूत बनाता है। नमक फर्मेंटेशन को धीमा करता है, जिससे आटा बहुत जल्दी नहीं फूलता और खट्टा नहीं होता। यह ग्लूटेन को टाइट भी करता है, जिससे रोटी का टेक्सचर और शेप अच्छा होता है। बेकिंग आखिरी बदलाव। जब फूला हुआ आटा बेक होता है, तो गर्मी से यीस्ट मर जाता है और गैस के बुलबुले तेजी से फैलते हैं। यही रोटी को हल्का बनाता है। जैसे जैसे रोटी पकती है, आटे का स्टार्च जम जाता है, जिससे रोटी का ढांचा मजबूत होता है। आटे और ग्लूटेन का प्रोटीन जम जाता है, जिससे रोटी का अंदरूनी हिस्सा और ऊपरी परत बनती है। मेयार्ड रिएक्शन, अमीनो एसिड और चीनी के बीच का केमिकल रिएक्शन रोटी की ब्राउन परत और टोस्टेड स्वाद बनाता है।